हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग सबको। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग का। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अब तक अगर मेरी फ़ाइल हैंडलिंग की वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी फ़ाइल हैंडलिंग की वीडियो को ज़रूर देखें। रीज़न क्या है कि आज हम थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर, तो इसलिए फ़ाइल हैंडलिंग के टॉपिक को आपको पहले ज़रूर देख लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैनिपुलेटर्स फंक्शन फॉर फाइल पॉइंटर्स। ठीक है जी। फाइल में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, हमारा पॉइंटर कहाँ है, कैसे हमारा पॉइंटर ऊपर जाएगा, कैसे हमारा पॉइंटर नीचे आएगा, कैसे हम लास्ट लाइन पे पहुंचते हैं, कैसे हम ऊपर पहली लाइन पे पहुंचते हैं। इस तरीके की सब चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आपने कोई वर्ड में कोई फाइल खोल रखी है या कह लीजिए नोटपैड में कोई फाइल खोल रखी है, उसमें 15 लाइनें लिखी हुई हैं। तो जब आप 15 लाइनें लिख रहे हैं और आप टाइप कर रहे हैं, तो लिखते समय आपका जो पॉइंटर है वो हमेशा कहाँ रहता है, लास्ट पोजीशन पर रहता है, यानी कि लास्ट लाइन पर रहता है। और आप जब भी आपका मन करता है, आप उसे ऊपर की तरफ जंप करा लेते हैं, आप उसे नीचे की तरफ जंप करा लेते हैं। आपको लगता है बीच में कोई लाइन छूट गई है, तो आप वहाँ पे पॉइंटर को क्लिक करके आप जो है लाइन चेंज कर लेते हैं। और आपने कहा कि कोई मुझे हेडिंग डालना है, तो आप ऊपर की लाइन पे गए और वहाँ पे अपना हेडिंग चेंज कर लिया। तो इस तरह की परमिशन आप वर्ड में तो बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, पर जब हम लोग C++ के अंदर फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, तो हमारा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किस तरीके से आप फाइल में मूवमेंट कर पाएंगे। तो उसको मूवमेंट कराने के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 फंक्शन अवेलेबल हैं, सीक जी, सीक पी, टेल जी और टेल पी। ठीक है जी। ये 4 फंक्शन की बेसिस पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। जो हमारा सीक जी नाम का फंक्शन है, ये प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो सीक पी नाम का फंक्शन है, ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और जो ये टेल जी है, ये फाइल पॉइंटर कहाँ पर है ये हमें बताएगा, और टेल पी फाइल पॉइंटर कहाँ पर है ये हमें बताएगा। यानी कि नीचे वाले दो तो हमें फाइल पॉइंटर की पोजीशन बताएंगे कहाँ पर है, और ऊपर के दो सीक जी और सीक पी में हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर को प्लेस करने की बात करेंगे कि हमें अपने पॉइंटर को कहाँ रखना है। तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। आज बात करेंगे सीक जी की। सीक जी क्या है, एक फंक्शन है हमारा SEEK G। ये एक फंक्शन है, इसके इसीलिए मैंने इसके आगे ब्रैकेट लगा रखे हैं। बात करें, दिस फंक्शन इज मेंबर ऑफ इफ स्ट्रीम। देखिए ये किसका फंक्शन है, इफ स्ट्रीम नाम की एक क्लास है। आप फाइल हैंडलिंग के पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम देख चुके हैं, तो उससे समझ में आ जाएगा कि इफ स्ट्रीम की एक क्लास है, और उसके क्लास का जो फंक्शन है वो सीक जी नाम का एक फंक्शन है। क्या करता है, इट इज़ यूज टू मूव द गेट पॉइंटर टू द स्पेसिफिक पोजीशन। क्या काम करेगा, जहाँ पर भी आप चाहेंगे जिस पोजीशन पर उस पोजीशन पर ये आपको लेकर के जाएगा। आप बस प्रॉपर सिंटेक्स तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये क्या काम करता है, गेट पॉइंटर, यानी कि गेट करने का काम करता है। इसका आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैल्यू ये आपका पॉइंटर प्लेस करने के लिए है। ठीक है। जहाँ पर भी आप पॉइंटर प्लेस करना चाहेंगे, सीक जी के हिसाब से आपका पॉइंटर प्लेस कर दिया जाएगा। दूसरी बात आती है यहाँ पर सीक पी, ये भी प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी बात करते हैं। दिस फंक्शन इज मेंबर ऑफ स्ट्रीम। देखिए पहला वाला फंक्शन किसके लिए है, इफ स्ट्रीम का फंक्शन है। दूसरा वाला किस क्लास का है, ऑफ स्ट्रीम का है। इट इज़ यूज्ड टू मूव द पुट पॉइंटर टू द स्पेसिफिक पोजीशन। ठीक है जी। ये क्या कह रहा है, पुट पॉइंटर टू द स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव कराने के लिए कह रहा है। ये क्या काम कर रहा है, पुट करने का काम कर रहा है। देखो जी क्या काम कर रहा है, सिक जी गेट पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर का पता लगा रहा है। और सिक पी क्या काम कर रहा है, पुट पुट करने का काम कर रहा है। ये गेट करेगा और ये पुट करने का काम करेगा। उसके बाद बात आती है टेल जी की। टेल जी क्या काम कर रहा है, दिस फंक्शन इज मेंबर ऑफ इफ स्ट्रीम। देखिए सीक जी भी इफ स्ट्रीम का फंक्शन है, और टेल जी भी आपकी इफ स्ट्रीम का ही फंक्शन है। इट गिव्स द करंट पोजीशन ऑफ द गेट पॉइंटर। ये
आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ है, करंट में कहाँ पर आपका पॉइंटर रखा हुआ है, ये उसकी पोजीशन को बताएगा। ठीक है, रीड करने का काम करता है पॉइंटर कहाँ है, ये रीड करके बताएगा हमें। ठीक है जी। और फाइल पॉइंटर कहाँ पर है ये हमें प्रॉपर डिनोट कराएगा। उसके बाद बात आती है टेलपी। टेलपी क्या है? TELLB, ये फंक्शन है। दिस फंक्शन इज मेंबर ऑफ स्ट्रीम। ये किसका है? ऑफ स्ट्रीम का है। और सीक पी किसका है? ये भी आपका ऑफ स्ट्रीम का फंक्शन है। ये क्या काम करते हैं? इट गिव्स द करंट पोजिशन ऑफ द पुट पॉइंटर। क्या आपने पॉइंटर कहाँ रखना है, कहाँ पे है, उसका जो करंट पोजीशन है वो आपको बताएगा। फाइल पॉइंटर कहाँ पर है ये आपको बताएगा ये। और राइट करने का पॉइंटर कहाँ है, यानी कि आपको कहाँ आपका पॉइंटर है, कहाँ आप राइट कर पाएंगे, ये आपको टेलपी नाम के, ये TELLP नाम के फंक्शन से पता चलेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम रेफरेंस पॉइंटर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने रेफरेंस पॉइंटर को रख सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंटर फॉर सीक जी एंड सीक पी। रेफरेंस पॉइंटर होता है कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ रेफरेंस देना है, यानी कि किस जगह पर हमें पहुंचना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी iOS के साथ में। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, बिग। बिग का मतलब होता है फाइल की फर्स्ट पोजीशन में जाना, यानी कि अगर आपने ये लगा दिया तो जहाँ पर आपका ये कर्सर है उससे कितने बाइट्स आगे जाना है, यानी कि पहले स्टार्टिंग में, ये वो बताएगा। दूसरा होता है iOS CUR। इसका मतलब है फाइल की करंट पोजीशन में जाना, कि फाइल का जो पॉइंटर है वो करंट पोजीशन में कहाँ है वहाँ जाना। थर्ड होता है iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड, फाइल की एंड पोजीशन में जाना, यानी कि सबसे लास्ट में पहुंच जाना, कि लास्ट के अंदर आपका जो पॉइंटर है, आपकी जो फाइल जो बंद हो रही है, जो काम पूरा हो रहा है, लास्ट में जाकर के पहुंच जाएगा वो। अगर हम सिंटेक्स की बात करें, ठीक है जी, तो कैसे लिखा जाएगा, हमें लिखेंगे सीक जी, उसके बाद हम नंबर ऑफ बाइट्स देंगे और उसके बाद रेफरेंस पॉइंटर यहाँ पर PTR दे देंगे। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, सीक लिखा, हमने लिखा 10, इसका मतलब क्या है, बिग से 10 बाइट आगे कर देगा। ठीक है, iOS और बिग का मतलब क्या होता है, आगे लेके जाने का है। तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से 10 बाइट पर आपको जंप करा देगा ये। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा SEEKP, सीक पी, फिर लिखा नंबर ऑफ बाइट्स और उसके बाद रेफरेंस पॉइंटर जो लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सीक पी लिखा, हमने लिखा 20, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और एंड लगा दिया। तो ये क्या करेगा, एंड से पहले जो हमारा 20 वाला, यानी कि 20 बाइट्स जहाँ पर भी हमारे बैठेंगे, ये वहाँ पर हमें ले जा कर के खड़ा कर देगा। इस तरीके से आपको सिंटेक्स लिखने हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अपनी फाइल हैंडलिंग में, और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि करंट पोजीशन में हमें ये किस तरीके से और क्या बताएगा। अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू ये समझेंगे कि किस तरीके से हम अपने पॉइंटर को मूव करा सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा। सबसे पहले, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान से आप इसको समझें। सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे 3 हेडर फाइल लगानी है। सबसे पहले iostream.h लगानी है, उसके बाद आपको conio.h लगानी है, और तीसरी हेडर फाइल, क्योंकि आप फाइल हैंडलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको #include fstream.h नाम की फ़ाइल यहाँ पे लगानी है। देन उसके बाद मेन मेथड आप यहाँ बनाएंगे। मेन मेथड के बाद आपने एक इंटीजर POS, यानी कि पोजीशन के लिए है, POS नाम का एक वेरिएबल ले लिया है इंटीजर टाइप का। उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप का str नाम की एक स्ट्रिंग ले ली, जिसका साइज़ हमने दे दिया 100, क्योंकि इसमें कोई भी लंबी स्ट्रिंग हम डाल सकते हैं। उसके बाद हमने एक fstream नाम की एक फ़ाइल थी, उसका o फाइल नाम का हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। दैन उसके बाद o फाइल डॉट, उसके बाद क्लियर किया हमने। क्लियर करने के बाद हमने o फाइल डॉट ओपन नाम से एक फंक्शन है ओपन नाम का, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको कॉल करते हैं। तो हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। हमने कहा एक सैम्पल नाम की हमारे पास में क्लास है,
और सैम्पल नाम की क्लास को हम मोड्स के थ्रू यूज़ करना चाहते हैं। देखिए, मोड को आप एक से ज़्यादा मोड एक साथ भी दे सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लिखा iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और आउट लिखा, और उसके बाद आपने क्या है ये, आपको याद होगा इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है। ये होता है बिट वाइज और ऑपरेटर। तो यानी कि बिट वाइज और ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और इन आप यहाँ लगा देंगे, यानी कि 2 मोड में ये खुल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे एक मैसेज दिया ओ फाइल के अंदर, ये आपकी फाइल के अंदर आपको लिखा हुआ ही मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज़ ए सैम्पल फाइल। अब आप जब ये लिख देंगे तो आपका जो पॉइंटर है क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ ए सैम्पल फाइल, और उसके बाद 2 कॉलन लगा रखे हैं। अब आप यहाँ इसको ज़रा समझिए, क्या लिखा हुआ है, THIS, कितने हो गए, 4। उसके बाद एक स्पेस हो गया, फिर हो गया IS, फिर स्पेस हो गया, फिर हो गया A, फिर हो गया उसके बाद में स्पेस, फिर SAMPLE, फिर स्पेस, फिर FILE, ठीक है, और उसके बाद कॉलन। तो कितने हो गए, 22, यानी कि 22 कैरेक्टर्स का स्पेस हमने यहाँ पे ऑक्यूपाई करा लिया। ये मैंने आपको इसलिए गिनवाया क्योंकि हमारे पॉइंटर की जो लास्ट वाली पोजीशन है वो 22 होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा सी आउट करंट पोजीशन ऑफ पुट पॉइंटर, यानी कि पॉइंटर की हमारे जो करंट पोजीशन है वो क्या है। सी आउट किया हमने, और हमने लिखा ओ फाइल डॉट टेलपी। भाई करंट पोजीशन कौन बताएगा, अभी इससे पहले जो हम लोग आपको बता रहे थे कि टेलपी क्या करता है, करंट पोजीशन आपको बता देता है। तो वो करंट पोजीशन आपको यहाँ पे बताएगा कितनी, 22। देन उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आपने डाला, सिलेक्शन लगा रखा है, एंटर द पोजीशन टू मूव फ्रॉम बिगनिंग। एक मैसेज आएगा, एंटर द पोजीशन टू मूव फ्रॉम बिगनिंग। यहाँ पर आपने एक वैल्यू डाल दी 10, ठीक है जी। 10 डालने से क्या होगा, आपकी जो पोजीशन वाला एलिमेंट है कहाँ जाना है वो 10 हो जाएगी, यानी कि 10 बाइट में आगे बढ़ेगा। देन उसके बाद आपने लिखा ऑफ ओ फाइल डॉट शिगजी। शिगजी क्या करता है, पोजीशन, यानी कि पीओएस में कितना डालेंगे हम लोग यहाँ पे 10, क्योंकि उसमें 10 डाल रखा है हमने। फिर हमने लिखा iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और बिग, यानी कि स्टार्टिंग से 10th वाली पोजीशन पे वो हमें लेके चल जाए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सी आउट, सिलेक्शन लगा रखा है, द पोजीशन ऑफ गेट पॉइंटर इज, यानी कि जो अपने पॉइंटर लिखा है उसकी क्या पोजीशन अभी फ़िलहाल है, और फिर सी आउट करके ऑफ फाइल टेल जी, यानी कि कहाँ पर है अभी वो, उसको वो इजीली प्रिंट करा देगा। और उसके बाद अब यहाँ पर देखने वाली क्या बात है, जैसे हमने 10 लिखा था, 10 लिखने के बाद आप ज़रा काउंट करना शुरू करिए, THIS स्पेस IS स्पेस A स्पेस। तो इस पे A के बाद जो स्पेस है वहाँ तक हमने अपने पॉइंटर को जंप करा लिया है। तो जंप कराने के बाद सैम्पल फाइल जो बचा हुआ है, कॉलन बचा हुआ है, वो हमारा करंट में डिस्प्ले होगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ गेट पॉइंटर इज, यानी कि पॉइंटर की गेट पोजीशन क्या है, सी आउट लिखा ओ फाइल डॉट टेल जी से उसने बता दिया कि भैया आपकी वो कौन सी पोजीशन पर है, 10th पोजीशन पर वो है। और फिलहाल अभी हमारा कर्सर जो है कहाँ है, 10th पोजीशन पर जंप गया हुआ है। उसके बाद हमने कहा ओ फाइल डॉट गेट लाइन, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं गेट लाइन हम लोगों ने पहले भी यूज़ किया है। तो उसके आगे का जो पूरा कंटेंट है, पूरी लाइन है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमने यहाँ पे ये लिखा है। तो गेट लाइन लिखा, और str नाम के अंदर ये पूरी स्ट्रिंग चल रही है अभी फ़िलहाल, तो हमने str लिखा, कॉमा लगाया, और यहाँ पे हमने साइज़ दे दिया 50, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देते हैं। देन उसके बाद हमने क्या किया, सी आउट किया, एक सिंपल सा सिलेक्शन लगा रखा जिससे कर्सर नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाए, और str को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। तो 10 साइज़ के बाद सिंपल फाइल कॉलन, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमारा यहाँ पर इजीली डिस्प्ले कर दिया जाएगा। देन आप क्या करेंगे, लास्ट में हमने गेट सी एस लगा रखा है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए एक सिंगल कैरेक्टर को रीड करेगा और ये चला जाएगा। जैसे आप कोई कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा।
इस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो फाइल के जो पॉइंटर हैं यानी कि मैनिपुलेटर हैं, फंक्शन जो हमारे ये हैं, इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर अपने पॉइंटर्स को आप जंप करा सकते हैं, किस तरीके से पॉइंटर को आगे की तरफ लेके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज हमने कंप्लीट करी है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके ज़रूर देखिएगा। आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉपर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि फाइलें किस तरीके से मूव कर रही हैं, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। और आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग सेफ रहें, ठीक है। और कोई भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो मुझे कांटेक्ट करे, ठीक है। और इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ज़रूर करना है। और जितने भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, उनको जो भी हम लोग लिखवा रहे हैं, लैंग्वेज लिखवा रहे हैं, उसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वन बाय वन आप इजीली उसको अपनी नोटबुक में नोट जरूर करते रहें। क्योंकि जब भी हम फेस टू फेस मिलेंगे तो बस हमारे पास रिवीजन का टाइम होगा और हम फटाक से सारी चीज़ों का रिवीजन कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।